वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज से चालू करता हूं कि कलर को कॉपी कैसे करना है। राइट, तो कलर कॉपी तो डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स लेता हूं। राइट, ये बॉक्स है मेरा। यहाँ साइड में आ जाते हैं। तो जब ये मेरा बॉक्स है, तो ये बॉक्स में मैं कोई भी लेट्स से एक ऑरेंज कलर फिल कर रहा हूँ, तो वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी आउटलाइन पहले मैं 2 कर देता हूँ। तो ये जो मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स को मैं दूसरा बाजू में बॉक्स लूंगा। तो अगर मुझे इसमें भी कोई ऑरेंज कलर फिल करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऑरेंज क्लिक करके कर लूंगा, है ना। ये देखिए, तो इतना हेवी टास्क नहीं था कलर, सेम कलर का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने में। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक काम करता हूँ, इंटरेक्टिव फिल टूल लेकर मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट देता हूँ। राइट, और ग्रेडियंट में मैं कैसा करता हूँ कि ऊपर जाते मैं कर रहा हूँ कुछ येलो कलर इस टाइप का। तो मैंने जब ये ग्रेडियंट दिया है, राइट, तो इतनी मुझे प्रोसेस लगी है। अब लेट्स से मुझे सेम टू सेम एक सर्कल चाहिए ऐसा। तो मुझे ऐसा सर्कल चाहिए कि ये सर्कल में सेम, ये जो मेरा रेक्टेंगल है उसका सेम कलर, सेम आउटलाइन, मुझे सब सेम चाहिए। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि जैसे मैंने ये इसमें पूरा बनाया, उसी तरीके से मैं कस्टम इसमें भी बनाऊं। राइट, अदरवाइज दूसरा क्या है, शॉर्टकट, कि मैं डायरेक्ट इसमें से इसमें कॉपी कर लूँ। मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में जाना है। अब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, फिल, मतलब जो फिल है वो चाहिए, और आउटलाइन कलर, आउटलाइन का जो कलर होगा वो चाहिए। राइट, ओके। अब मुझे किस में से चाहिए, ये वाले ऑब्जेक्ट में से, ये रेक्टेंगल में से। तो मैं वहां क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक क्या हो गया, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया। और इसमें एक डिसएडवांटेज आपने देखा कि इसमें जो मेरी आउटलाइन थी वो कॉपी नहीं हुई। तो उसका भी तोड़ है मेरे पास, वो भी सिखाता हूँ, पर पहले ये सीख लेते हैं। अब लेट्स से यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ, आप खुद का नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर दिलीप लिखा है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, राइट, बोल्ड भी कर देता हूँ। तो अब मुझे दिलीप में भी ग्रेडियंट देना है, तो सेम सिंपल सी बात है, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, फिल, आउटलाइन दोनों। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है वो भी सिखा देता हूँ मैं आपको, वो बाद में सिखाता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं इसको ओके प्रेस करूंगा। मुझे कहाँ से उठाना है, यहाँ से, देखिए हो गया। तो मुझे यहाँ से क्या क्या चीज कॉपी हुई, आउटलाइन कॉपी हो गई यहाँ पर, और मेरा ग्रेडियंट कॉपी हो गया। राइट, ओके। तो कलर हम इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा शॉर्टेड चीज बताता हूँ। हेलो, हेलो TDL, हेलो डिजाइन्स लाइव। ओके, तो ये मैं इसको लेट्स से कोई भी एक फॉन्ट कर रहा हूँ, जैसे मिरोसा। तो मैंने एक ये फॉन्ट बनाए हैं, मिरोसा। अब मुझे क्या करना है, इसमें कलर ग्रेडियंट देना है। तो कलर ग्रेडियंट में लेट्स से ये दिया, और नीचे इसको मैंने दिया डार्केस्ट ब्लू। राइट, आप ग्रेडियंट देख सकते हैं। राइट, एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ऑरेंज दे देता हूं, ताकि आपको स्क्रीन में अच्छे से ऑरेंज कलर दिखे। हाँ, मे भी हो सकता है कि आपको दिखे भी ना भी दिखे, क्योंकि सबकी अलग अलग स्क्रीन होंगी। तो मैं यहाँ पर रेड और ऑरेंज, उसको भी रेड को भी डार्क रेड कर देता है। लोगों को ग्रेडियंट दिखना चाहिए। देखिए, तो ये हो गया मेरा ग्रेडियंट, है ना। मैंने मेरा ग्रेडियंट यहाँ से होके यहाँ पर जा रहा है, ऊपर जाते जाते ऑरेंज होकर हो रहा है। राइट, अब मैंने यहाँ पर कितना अरेंजमेंट किया है, अब मैं इसके लिए आउटलाइन भी कर देता हूँ। आउटलाइन मैंने यहाँ से 2 कर देनी है, नहीं 2 तो ज्यादा हो जाएगी, 1 कर देनी है। तो मेरी यहाँ पर जो आउटलाइन है और ये ग्रेडियंट है, तो ये सब मैंने कस्टम दिया है अभी। तो लेट्स से मैं दूसरा एक कोई फॉन्ट लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, दिलीप, आप खुद का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर जो दिलीप लिखा है, तो अगर मुझे ये दिलीप बहुत फॉन्ट में छोटा कर देता हूँ, राइट, तो मुझे इंच में से कॉपी करनी है। तो मुझे क्या करना है, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यानी क्या, कि ये जो हमारे हेलो वाले फॉन्ट है,
फॉन्ट मिरोसा फॉन्ट है, तो ऑटोमेटिक ये मिरोसा फॉन्ट भी हो जाएंगे और साइज भी हो जाएगी, और आउटलाइन आउटलाइन है उसका भी कलर आ जाएगा, फिल कलर भी आ जाएगा। ओके, कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, आ गया। देखिए साइज इसकी कितनी है, 89.083, 89.083 मिरोसा, राइट। तो अगर मुझे कोई कॉपी करनी है टेक्स्ट की, तो डायरेक्ट मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। पर एक हंसी वाली बात यह है कि अगर मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कॉपी क्यों करनी पड़ेगी, मैं तो डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेकर यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ, राइट। आप यही सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, तो मैं इतनी लंबी प्रोसीजर क्यों फॉलो करना। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा टेक्स्ट ऑलरेडी रख दिया है और उन सबको 1 बाय 1 टाइप करके रखा है मैंने, राइट। जैसे 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट को मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, पर क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे ये ब्राउन कलर के ग्रेडियंट में चाहिए, तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉपी प्रॉपर्टीज वाला करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट लिया, फिर उसको आप फिर से टाइप करेंगे, उसको डुप्लीकेट लेंगे, टाइप करेंगे, तो टाइपिंग की मेहनत बढ़ जाएगी। उसकी जगह पर आप क्या करिएगा, कॉपी प्रॉपर्टीज करेंगे, राइट। टैलेंटेड होना अलग बात है ना, पर लॉजिक भी कभी कभी काम आ जाता है ना। अब उससे आगे बढ़ते हैं। वन मोर थिंग, अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ ऐसा, मुझे इसमें से एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, इसमें क्या चाहिए, फिल और वो सब, तो मैंने कॉपी कर लिया। अब इसकी आउटलाइन में लेट्स से 3 कर देता हूँ, राइट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी हमारा कॉपी करने का तरीका था वो अलग तरीके से था, पर मेरे पास एक शॉर्टकट भी है। क्या? एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर, मुझे ये लेना है, यहाँ से मुझे कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, हो गया सीधा शॉर्टकट है। यहाँ पर भी हो सकता है, देखो, है ना। अब मैं कोई भी फॉन्ट लेता हूँ, लेट्स से एस डी टाइप कर दिया, ये भी है। तो अब मैं यहाँ से एट्रीब्यूट यहाँ से कॉपी करूंगा, तो यहाँ क्या क्या चीजें आएगी, ग्रेडियंट आएगा और आउटलाइन आ गया, डन। तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वापस से एट्रीब्यूट आ जाएगा, वहां से वापस से आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट को मैंने फॉन्ट से कॉपी करी तो क्या आ गया, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी आ गई। यानी कि एट्रीब्यूट ड्रॉपर क्या करता है, हर एक चीज कॉपी कर लेता है, हर एक चीज, यानी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज भी ले लेता है, आउटलाइन ग्रेडियंट जितना आया बांध लिया, निकल दिए उस टाइप का, राइट। तो एट्रीब्यूट्स हर एक चीज उठा लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। ओके, अब उससे आगे बढ़ते इंटरेक्टिव कलर फिल, राइट। यस, बहुत मस्त चीज है ये वाली। ये तो अपने को पता ही है कि अगर मैंने नॉर्मल आई ड्रॉपर यहाँ से लिया है तो ऑटोमेटिक ये इंटरेक्टिव कलर फिल आ जाता है, राइट। पर उसके नीचे एक टूल है स्मार्ट फिल। तो स्मार्ट फिल क्या चीज है, स्मार्ट फिल मैं आपको दिखाता हूँ। स्मार्ट फिल मुझे यहाँ पर एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी कर देनी है। तो लेट्स से मुझे हर एक फॉन्ट ग्रीन कलर में चाहिए, राइट, ग्रीन। मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, नो फिल भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आउटलाइन मुझे कौन सी चाहिए, आउटलाइन ग्रीन है, तो लेट्स से थोड़ी हार्ड ब्लू आउटलाइन चाहिए, राइट। और उसकी साइज 1.5 रखता हूँ मैं, इसकी साइज में 1.5, क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से ले लेते, हो गया 1.5 हो गया। तो अब मेरा क्या हो गया कि एक स्मार्ट फिल हो गया, ये फिक्स हो गया कि मुझे मेरा ऑब्जेक्ट ग्रीन होगा, आउटलाइन होगी और इतनी इतनी चीजें होगी। तो जहां पर मैं क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो उसका लॉजिक अप्लाई करते जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा स्मार्ट फिल, है ना। तो स्मार्ट फिल कैसे काम करेगा, ऐसे। अब उसके बाद एक बहुत ही मस्त, बहुत मस्त, मेरा फेवरेट है, मैं इसको पहले आउटलाइन 00 कर देता हूँ और इसको मैं लेट्स से डार्क ग्रे कलर कर देता हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे मैश फिल। मैश फिल बहुत मस्त है। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और मैश फिल सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से हमें मिलेगी मेरी सारी आउटलाइंस, बराबर। तो ये सब चीज क्या है, इतने बॉक्स क्यों है, राइट, अपने को ऐसा लग रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैं कोई एक नोड सिलेक्ट करता हूँ, तो नोड जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसको मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो जिस नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा
उसको मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ, देखो, राइट। और मैं इस कलर को ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा कि उस तरीके से एक स्पॉट क्रिएट होता है, जैसे एक लाइट का कहीं पे स्पॉट आ रहा है उस टाइप का। अब मुझे लेट्स से यहाँ पर एक नोड ऐड करना है, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा, सॉरी, तो एक नोड ऐड हो जाएगा और उस नोड को मैं कोई भी कलर कर सकता हूँ, लेट्स से इस तरीके का व्हाइट। देखिए, तो इसमें आपको फील आ रहा है ना कि एक मेटल का एक बॉल है। और ज़्यादा फील देते हैं अपने यहाँ पर, और भी थोड़ा डार्क कलर कर देंगे। यहाँ पर बॉल अगर नीचे पड़ा होगा ज़मीन पर तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, राइट। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा कम इफेक्ट दे देंगे, इसको भी थोड़ा सा ब्लैक देंगे और इसकी इफेक्ट थोड़ी कम कर देंगे। देखिए, अब आ रहा है ना फिल। इसको शिफ्ट दबाकर एक साथ 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 4 सिलेक्ट करो, कितने भी कर सकते हैं। देखिए, तो ऐसा लग रहा है ना कि एक मेटल का गोला है, लोहे का। तो इस टाइप का अगर आपको कोई कभी भी इफेक्ट देना हो तो इस टाइप का आपने मेश फिल से दे सकते हैं। और मेश फिल का यूज़ हम आगे और प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे, कुछ पोस्ट कुछ सोशल मीडिया के लिए या फिर कुछ बैनर होर्डिंग बनाएंगे तो उसमें भी हम मेश फिल का जहाँ जहाँ यूज़ आएगा मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो होप आपने सब चीज़ें सीखी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे या फिर हम उसको थोड़ा डिटेल में सिखाना और भी पसंद करेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।